ये कहानी है एक नगर में रहने वाले दो भाइयों की। बड़े भाई का नाम राम टहल और छोटे भाई का नाम शिव टहल था। राम टहल एक विलासी किस्म का आदमी था, परंतु दुनियादारी के मामलों में वो बहुत ही चतुर था। लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता था। उसका धन बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी तरफ छोटा भाई शिव टहल साधु भक्त, धर्मपरायण और परोपकारी इंसान था। उसके द्वार पर हमेशा कोई ना कोई अतिथि आया ही रहता। उसका धन घटता ही जा रहा था। बड़े भाई का पूरे मोहल्ले पर दबदबा था। सभी उसके हुक्म का पालन करते थे। ऐसा कोई भी ना था जिसने राम टहल से उधार ना लिया हो। सभी उसके ऋणी थे। ऋणी सब्जी वाला सब्जी दे जाता, ऋणी ग्वाला उन्हें आधे दाम पर दूध दे देता। छोटे भाई का किसी पर रोब ना था। साधु संत आते और इच्छापूर्ण भोजन करके अपनी राह लेते। दो चार आदमियों को रुपए उधार भी दिए तो सूद के लालच से नहीं, बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए। शिव टहल ने जिसको भी उधार दिया कभी उसका तकादा ना किया, ताकि उन लोगों को कभी दुख ना पहुंचे। इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि शिव टहल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई। उसके रुपए भी डूब गए। उधर राम टहल ने नया मकान बनवा लिया, सोने चांदी की दुकान भी खोल ली, थोड़ी जमीन भी खरीद ली और खेती बाड़ी करने लगा। अब शिव टहल को अपनी चिंता सताने लगी कि उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा। धन ना था, कोई रोजगार वो करता नहीं था। वह व्यवहार बुद्धि भी ना थी जो बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती। किसी से ऋण लेने की हिम्मत ना पड़ती थी। किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी ना कर सकते थे। कुल मर्यादा भंग जो होती थी। 2-4 महीने तो ज्यों त्यों करके काटे। अंत में चारों ओर से निराश होकर वह अपने बड़े भाई के पास गया और कहा, भैया, अब मेरे और मेरे परिवार के पालन पोषण का सारा भार आपके ऊपर है। आपके सिवा अब किसकी शरण लूं? बड़े भाई राम टहल ने कहा, इसकी कोई चिंता नहीं है। तुमने कुकर्म करके धन थोड़े ही उड़ाया है। जो कुछ भी किया है उससे हमारे कुल की कीर्ति ही फैली है। मैं तो धूर्त हूँ, संसार को ठगना जानता हूँ। तुम सीधे साधे आदमी हो, दूसरों ने ही तुम्हें ठग लिया। यह तुम्हारा ही घर है। मैंने जो जमीन ली है उसकी तहसील वसूल करो, खेती बाड़ी का काम संभालो। महीने में तुम्हें जितना खर्च पड़ेगा मुझसे ले जाओ। हाँ, एक बात मुझसे ना होगी, मैं साधु संतों का सत्कार करने को एक पैसा भी नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा। शिव टहल ने गदगद कंठ से कहा, भैया, मुझसे इतनी भूल अवश्य हुई है कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा हूँ। उससे मुझे क्षमा कर दो। अब से मुझे अपनी निंदा करते सुनना तो जो चाहे वो दंड दे देना। हाँ, आपसे मेरी एक विनती है। मैंने अब तक अच्छा काम किया या बुरा, पर भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा कभी भी तिरस्कार ना करें। अगर वह कभी तुम्हें ताना देगी तो मैं उसकी जीभ खींच लूंगा। बड़े भाई राम टहल की जमीन नगर से 10-12 कोस दूर थी। वहां पर एक कच्चा मकान भी था। बैल, गाड़ी, खेत की अन्य सामग्रियां वहीं पर रहती। शिव टहल ने अपना घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चले गए। वहां उत्साह के साथ काम करने लगे। नौकरों के काम की चौकसी करना शुरू कर दी। उनका परिश्रम फल भी लाया। पहले ही साल में उपज 2 गुनी हो गई। खेती का खर्चा आधा रह गया। पर वह अपना स्वभाव कैसे बदलते। पहले की तरह तो नहीं, पर अभी भी 2-4 साधु संत शिव टहल की कीर्ति सुनकर वहां पर आ जाया करते थे और शिव टहल को विवश होकर उनकी सेवा और सत्कार करना ही पड़ता था। हाँ, अपने बड़े भाई से यह बात छिपाते थे कि कहीं वह अप्रसन्न होकर उसकी जीविका का आधार छीन ना ले, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपने भाई से छिपाकर अनाज, भूसा, खली आदि बेचना पड़ता। इस कमी को पूरा करने के लिए वह मजदूरों से और भी कड़ी मेहनत लेते थे और खुद भी बहुत ही कड़ी मेहनत करते। धूप, ठंड, पानी,
बूंदाबांदी की बिल्कुल भी परवाह ना करते, मगर उन्होंने कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। उनका शरीर शक्तिहीन होने लगा, भोजन भी रूखा सूखा ही मिलता था और उसका भी कोई ठीक समय नहीं था। कभी दोपहर को खाया तो कभी तीसरे पहर, कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी पी लिया। दुर्बलता रोग का पूर्व रूप होती है। वह बीमार पड़ने लगे। देहात में दवा दारू की सुविधा नहीं थी। धीरे धीरे रोग ने जड़ पकड़ ली। ज्वर ने पीलिए का रूप धारण कर लिया और पीलिए ने 6 माह के अंदर ही उनका काम तमाम कर दिया। शिव टहल की मृत्यु का समाचार जब उनके बड़े भाई राम टहल तक पहुंचा तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। इन 3 वर्षों में उन्हें कभी एक पैसा भी खर्चना नहीं पड़ा था। गुड़, घी, भूसा, चारा, उपले, ईंधन सब गांव से ही चला आता था। वह बहुत रोए और उन्हें पछतावा भी हुआ कि मैंने अपने भाई की दवा दारू पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने स्वार्थ की चिंता में मैं उन्हें भूल ही गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि मलेरिया का ज्वर प्राणघातक होता है, नहीं तो यथाशक्ति अवश्य ही उनका इलाज करवाता। शायद भगवान की यही इच्छा थी, इसमें मेरा क्या दोष है। अब कोई भी खेती संभालने वाला नहीं था। इधर राम टहल को खेती का मजा मिल गया था, उस पर विलासिता ने उनका स्वास्थ्य भी नष्ट कर डाला था। अब वह देहात के स्वच्छ जलवायु में रहना चाहते थे। उन्होंने निश्चय किया कि खुद ही गांव में जाकर खेती बाड़ी करूंगा। लड़का जवान हो गया था, शहर का लेन देन उसको सौंप दिया और राम टहल देहात चले आए। यहाँ पर उनका समय और चित्त विशेषकर गायों की देखभाल में लगता था। उनके पास जमुना पारी बड़ी रास की गाय थी। उसे कई साल पहले बड़े ही शौक से खरीदा था। दूध खूब देती थी और सीधी इतनी थी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले तो ना बोलती थी। वह इन दिनों गर्भवती थी। राम टहल उसे बहुत ही प्यार करते थे। शाम सवेरे उसकी पीठ सहलाते, अपने हाथों से नाज खिलाते। कई आदमी उसकी अच्छी कीमत देने को तैयार थे, परंतु राम टहल ने उस गाय को ना बेचा। जब समय पर गाय ने एक बच्चा दिया तो राम टहल ने बड़ी ही धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया। कितने ही ब्राह्मणों को भोजन करवाया। कई दिनों तक गाना बजाना चलता रहा। इस बछड़े का नाम रखा गया जवाहिर। एक ज्योतिषी से उसकी जन्म पत्री भी बनवाई गई। उसके अनुसार बछड़ा बड़ा ही होनहार और बड़ा ही भाग्यशाली स्वामी भक्त निकलेगा। केवल 6ठे वर्ष उस पर एक संकट की आशंका थी। अगर वह उससे बच गया तो जीवन पर्यंत सुख से रहेगा। वह बछड़ा बड़ा ही सुंदर था, अत्यंत मनोहर और दिन भर कलोले किया करता था। राम टहल का चित्त उसे छलांग भरते देखकर प्रफुल्लित हो जाता। वह बछड़ा राम टहल से इतना हिलमिल गया कि उसके पीछे कुत्ते की भांति दौड़ता फिरता था। जब राम टहल शाम और सुबह को अपनी खाट पर बैठकर गांव वालों से बातचीत करता तो जवाहिर उनके पास खड़ा होकर उनके हाथ पांव को चाटता था। जब राम टहल बछड़े की पीठ पर हाथ फेरता तो बछड़े की आंखें उल्लास से चमकने लगती। राम टहल को भी उस बछड़े से इतना स्नेह हो गया था कि जब तक वह उनके सामने चौके में ना बैठा हो भोजन का स्वाद ना मिलता। उसके लिए खास तौर पर एक नौकर रखा गया जो रोज उसे नहलाता झाड़ता पहुंचता था। जब कभी राम टहल किसी काम से दूसरे गांव चले जाते तो उन्हें घोड़े पर आते देखकर जवाहिर कुलेले मारता हुआ उनके पास पहुंच जाता और उनके पैरों को चाटने लगता। पशु और मनुष्य में यह पिता पुत्र सा प्रेम देखकर लोग चकित रह जाते थे। बछड़े जवाहिर की अवस्था अब 2.5 वर्ष की हो चुकी थी। राम टहल ने उसे अपनी सवारी की बहली के लिए निकालने का निश्चय किया। अब वह बछड़े से बैल हो गया था। उसका ऊंचा डील, गठे हुए अंग, सुदृढ़ मांसपेशियां, गर्दन के ऊपर ऊंचा डील, चौड़ी छाती और मस्तानी चाल थी। ऐसा दर्शनीय बैल सारे इलाके में ना था। बड़ी ही मुश्किल से उसका जोड़ीदार मिला, पर देखने वाले साफ कहते थे कि यह जोड़ी बेमेल की है। पर हैरानी की बात यह थी कि जवाहिर को कोई गाड़ीवान हाँकता
तो वह आगे पैर ना उठाता, गर्दन हिला हिला कर रह जाता। मगर जब राम टहल गाड़ी को हाँकता तो जवाहिर उन्मत्त होकर गाड़ी को ले उठता। 2-2 कोस दूर तक बिना रुके वह एक ही सांस में दौड़ता चला जाता। घोड़े भी उसका मुकाबला ना कर सकते थे। एक संध्या की बात है, जब जवाहिर नाद में खली और भूसा खा रहा था और राम टहल उसके पास खड़े होकर उसकी मक्खियां उड़ा रहे थे। एक साधु महात्मा आकर उनके द्वार पर खड़े हो गए। राम टहल ने बड़े ही विनयपूर्ण भाव से उन्हें कहा, महाराज आप खड़े क्यों हैं, आगे आइए। कुछ नहीं बाबा, इसी बैल को देख रहा हूं, मैंने ऐसा सुंदर बैल नहीं देखा, अपने ही घर का बछड़ा है, साक्षात देव रूप है। ये कहते हुए महात्मा जी जवाहिर के निकट आए और उसके खुर को चूमने लगे। राम टहल ने कहा, आपका शुभ आगमन कहाँ से हुआ है, आज यहीं पर विश्राम कीजिए तो बड़ी दया होगी। नहीं बाबा, क्षमा करो, मुझे आवश्यक कार्य से रेलगाड़ी का सफर करना है, रातों रात चला जाऊंगा, ठहरने से मुझे विलंब होगा। तो फिर और कभी दर्शन होंगे? हाँ, तीर्थ यात्रा से 3 वर्ष में लौटकर इधर से फिर से जाना होगा, तब आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा और यहाँ पर ठहरूंगा। आप बड़े ही भाग्यशाली पुरुष हैं कि आपको ऐसे देव रूप नंदी की सेवा का अवसर मिल रहा है। इन्हें पशु न समझिए, यह कोई महान आत्मा है, इन्हें कष्ट न दीजिएगा, इन्हें कभी फूल से भी ना मारिएगा। यह कहकर साधु ने जवाहिर के चरणों पर शीश नवाया और चले गए। उस दिन से जवाहिर की और भी ज्यादा खातिर होने लगी। वह पशु से देवता हो गया। राम टहल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाते, उसके बाद ही भोजन करते, प्रातःकाल उठकर उसके दर्शन करते, यहाँ तक कि वह उसे अपनी बहली में भी ना जोतना चाहते थे। लेकिन जब उनको कहीं जाना होता और बहली बाहर निकाली जाती तो जवाहिर उसमें जुतने के लिए इतना अधीर और उत्कंठित हो जाता कि सिर हिला हिलाकर अपनी उत्सुकता प्रकट करता था। फिर विवश होकर राम टहल को उसे जोतना पड़ता। 2-1 बार वह दूसरी जोड़ी जोत कर चले तो जवाहिर को इतना दुख हुआ कि उसने दिन भर नांद में मुंह नहीं डाला। इसीलिए वह बिना किसी विशेष कार्य के कहीं जाते न थे। उनकी श्रद्धा देखकर गांव के अन्य लोग भी जवाहिर को अन्न ग्रास देना शुरू कर देते हैं। सुबह उसके दर्शन करने तो प्राय सभी लोग आया करते थे। राम टहल को ज्योतिषी की बात याद थी। भय हुआ कि कहीं उसकी भविष्यवाणी सत्य ना हो जाए। पशु चिकित्सक को बुलाया गया। पशु चिकित्सक से मिली कई औषधियां अपने पास रखी गई। जवाहिर को टीका लगवा दिया गया। कहीं नौकर उसे खराब चारा या गंदा पानी ना पिला दें, इस आशंका से वह उसे अपने हाथों से ही खिलाते और बांधते। पशुशाला का फर्श पक्का कर दिया गया कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना छिप सके। एक दिन की बात है, संध्या हो गई थी। राम टहल नांद के पास खड़े जवाहिर को खिला रहे थे कि इतने में अचानक वही साधु महात्मा आ निकले जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले दर्शन दिए थे। राम टहल उन्हें देखते ही पहचान गया। जाकर दंडवत की, कुशल समाचार पूछा और उनके भोजन का प्रबंध करने लगे। इतने में अचानक जवाहिर ने इतने जोर से डकार ली और धम्म से भूमि पर गिर पड़ा। राम टहल दौड़ते हुए उसके पास आए। जवाहिर की आंखें पथरा गई थी। उसने एक स्नेहपूर्ण दृष्टि राम टहल पर डाली और चित्त हो गया। राम टहल घबराए हुए घर से दवाएं लेने के लिए दौड़ पड़े। कुछ समझ में ना आया कि खड़े खड़े इसे क्या हो गया है। जब वह घर में से दवाइयां लेकर निकले तब तक जवाहिर का अंत हो चुका था। राम टहल शायद अपने छोटे भाई की मृत्यु पर भी इतने दुखी ना हुए थे जितना कि जवाहिर की मृत्यु पर थे। वह बार बार लोगों के रोकने पर भी दौड़ दौड़ कर जवाहिर के शव के पास जाते और उससे लिपट लिपट कर रोते। पूरी रात उन्होंने रो रो कर ही काटी। प्रातःकाल उसकी लाश उठाई गई। उसका यथाविधि दाह संस्कार किया गया। राम टहल ने स्वयं उसे अग्नि दी। शास्त्रानुसार सब संस्कार किए गए। 13वें दिन गांव के सभी ब्राह्मणों को
भोजन करवाया गया। उन साधु महात्मा को राम टहल ने अब तक जाने नहीं दिया था। उनकी शांति देने वाली बातों से राम टहल को बड़ी ही सांत्वना मिलती थी। एक दिन राम टहल ने साधु से पूछा, महात्मा जी, कुछ समझ में नहीं आता कि ज्वाहिर को कौन सा रोग हुआ था। ज्योतिष जी ने भी उसकी जन्म पत्री में लिखा था कि उसका 6ठा साल अच्छा ना होगा, लेकिन मैंने इस तरह से किसी जानवर को मरते नहीं देखा। आप तो योगी हैं, यह रहस्य आपकी समझ में आता है? साधु ने कहा, हाँ, कुछ थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। तो मुझे भी कुछ बताइए, चित्त को धैर्य नहीं आ रहा। साधु महाराज बोले, यह पिछले जन्म का कोई बहुत ही साधु भक्त और परोपकारी जीव था। उसने सारी संपत्ति धर्म कार्यों में उड़ा दी। आपके संबंधियों में से ऐसा कोई सज्जन था? हाँ, था तो महाराज, मेरा छोटा भाई शिव टहल। उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। तुमने उसे अपना कोई काम सौंपा था, वह तुम्हारी आंख बचाकर तुम्हारे धन से साधु सज्जनों की सेवा सत्कार किया करता था। मुझे उस पर इतना संदेह नहीं होता। वह इतना सरल प्रकृति और इतना सज्जन मनुष्य था कि बेईमानी करने का उसे कभी ध्यान भी ना आया होगा। लेकिन उसने विश्वासघात अवश्य किया है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अतिथि सत्कार के लिए ही सही, पर वह था तो विश्वासघाती। संभव है कि दुर्व्यथा ने उसे धर्म पथ से विचलित कर दिया हो। हाँ, यही बात है। उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने का निश्चय किया गया, पर उसे विश्वासघात का प्रायश्चित करना आवश्यक था। उसने बेईमानी से तुम्हारा जितना धन हर लिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए उसे तुम्हारे यहाँ पर पशु का जन्म दिया गया। यह निश्चय कर लिया गया कि 6 वर्ष में प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। इतनी ही अवधि तक वह तुम्हारे यहाँ पर रहा। ज्यों ही अवधि पूरी हो गई, त्यों ही उसकी आत्मा निष्पाप और निर्लिप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गई। महात्मा जी तो दूसरे दिन विदा हो गए, लेकिन राम टहल के जीवन में उस दिन के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। उनकी चित्तवृत्ति अब बदल गई थी। दया और विवेक से उनका हृदय परिपूर्ण हो गया। वह मन में सोचते कि जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी को जरा से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला, तो मुझ जैसे कुकर्मी की क्या दुर्गति होगी। यह बात उनके ध्यान से कभी ना उतरती थी। इस घटना के बाद से राम टहल का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। ये एक नए राम टहल थे, जो दूसरों की सहायता करते, अतिथियों का सत्कार करते और दीन दुखियों की सहायता करते।